नमस्कार दोस्तों। 13 मई को भारत सरकार दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग से एक कर्मचारी को निकालती है। उसका नाम था दानिश और दानिश को एहसानुर रहीम के नाम से भी लोग जानते थे। यानी कि एहसानुर रहीम उर्फ दानिश। निकालने का कारण ये है कि वो भारत में जासूसी कर रहा था। जब उसको निकाला गया उसके बाद हरियाणा पुलिस का वो डिपार्टमेंट जो जासूसों के खिलाफ काम कर रहा होता है, जिसको एंटी स्पियनर्स कहते हैं, वो लगा कि भाई ये दानिश जो निकाला गया, उसकी यहाँ किन-किन लोगों से मेल मुलाकात रही है। तो पता चलता है कि हरियाणा की हिसार की एक लड़की है जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। वो यूट्यूबर है, ट्रैवल ब्लॉगर है, ज़्यादातर दिल्ली में रहती है। उसके साथ इसके संबंध कहीं बेहतर रहे हैं। नज़दीकियाँ दोनों की रही हैं और ये बात इस लड़की की यानी ज्योति मल्होत्रा के इंस्टाग्राम पर जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, उससे साफ़ होती है। और पाकिस्तान के वीडियोज़ जो इसने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले, उनसे ज़ाहिर होता है। ये मामला जाँच में जब आगे बढ़ता है, तो ज्योति मल्होत्रा तक पुलिस पहुँचती है और गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आने लगती हैं। मामला 2 साल पहले का है, 2023 का। 2023 में ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान उच्चायोग हाई कमीशन जो दिल्ली में है, वहाँ जाती है। और कहती है कि मुझे वीज़ा दे दिया जाए, मैं पाकिस्तान की यात्रा करना चाहती हूँ और वहाँ जिस आदमी से उसकी मुलाकात होती है या जो आदमी उसकी मदद ज़्यादा करता है, उसके नज़दीक आता है, उसको कहता है कि आपका वीज़ा मिल जाएगा, आप चिंता ना करें, वो दानिश होता है। दानिश ने वीज़ा दिलवाया और उस वीज़ा पर वो एक बार पाकिस्तान गई। 3 दफ़ा पाकिस्तान की जो यात्राएँ हैं, उसमें एक बार वो तीर्थयात्रियों के जत्थे में गए, 2 बार वो और यात्राएँ पाकिस्तान की कर चुकी थी। एक बार और पाकिस्तान जाने की तैयारी थी, यानी कि चौथी दफ़ा। दानिश ने ना सिर्फ़ उसको वीज़ा दिलवाया, बल्कि कहा कि जब कभी आप पाकिस्तान जाइएगा, पाकिस्तान जा ही रही हैं, तो आपको वहाँ अली अहवान नाम का एक आदमी मिलेगा, वो आपकी मदद करेगा। अली अहवान ने ज्योति के पाकिस्तान में रहने, ठहरने, खाने-पीने, घूमने का इंतज़ाम किया। और पुलिस की जांच कहती है कि अली हमान ने वहां कुछ पाकिस्तान के अधिकारियों और आईएसआई के लोगों से उसकी मुलाकात करवाई। आईएसआई के जिन अधिकारियों या लोगों से मुलाकात ज्योति की हुई, उनमें से एक का नाम है शाहबाज राणा और उसको लोग शाकिर के नाम से भी जानते रहे। शाकिर और शाहबाज राणा। अब ज्योति ने क्या-क्या बताया है पाकिस्तान के लोगों को जो चाहते थे कि ज्योति के ज़रिए भारत की जानकारी वो हासिल करते रहें, कि ये अभी जाँच के दायरे में है। लेकिन जिस हिसार से है, उस हिसार में अ, एयर स्ट्रिप्स हैं और कई इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं इंडियन फ़ोर्सेस की। दिल्ली में रहने के नाते आप भारत में कहीं भी जा सकते हैं और कहीं से भी कोई भी वीडियो लेकर के, कोई भी तस्वीर लेकर के आप शेयर कर सकते हैं। और जांच कहती है कि लड़की जो है वो अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट इन तीनों के ज़रिए लगातार बातचीत करती रही है। अब जो इसका यूट्यूब है, मैं आज इसके यूट्यूब पर गया ये देखने के लिए कि कितने लोग हैं, तो पता चलता है कि 3,82,000 सब्सक्राइबर हैं। अखबारों में आपको मिलेगा 3,23,000, कहीं 3,50,000, कहीं 3,77,000। दरअसल वो सारे डेटा सीखे हैं, लेकिन जब से ये चर्चा में आई है पिछले 48 घंटों में, उसके फॉलोअर्स की तादाद भी बढ़ रही है और मुझे ये हैरत में डाल रहा है। मैं किसी आदमी के यूट्यूब चैनल पे जा रहा हूँ, तो उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं। उसके यूट्यूब पर जो वीडियोज़ पड़े हैं, देख कर के उनको समझने जा रहे हैं, ना कि हम उसका फॉलोअर बनने जा रहे हैं और उसको हम पॉपुलर करने जा रहे हैं। वो तब जब वो एक गंभीर आरोप के घेरे में है। अभी आरोप है, लेकिन आरोप के आधार जो हैं वो बहुत मज़बूत हैं, इसलिए आप बहुत कुछ उस पर कह सकते हैं। तो मैं यूट्यूब पर गया। यूट्यूब पर जाने के बाद मैंने ये पाया कि इस लड़की के पाकिस्तान में रहने, घूमने-फिरने और उन इलाकों तक जाने की जो आज़ादी है,
जिन इलाकों में आमतौर पर किसी भी भारतीय के लिए जाना, आना, रहना, खाना, पीना नामुमकिन सा है, तो कोई बात होगी। एक जगह ये चाय पीने के लिए मोहतरमा बैठी हुई हैं और कहती हैं कि ₹150 की चाय है, आप देखिए। और इंडिया में ₹50 के आसपास की चाय होगी, क्योंकि इंडिया का ₹1 पाकिस्तान के ₹3 के बराबर है। वैसे ₹20 में इंडिया में ये चाय मिल जाएगी, लेकिन जहाँ बैठी हुई हैं, एक कालीन है और गाँव तकिया, मसनद सब लगे पड़े हैं और ऐसा लगता है कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट वहाँ दिया जा रहा है। लाहौर में जो इनका वीडियो है, ये सारे वीडियो यूट्यूब पर हैं, इसलिए आप जाकर के देख सकते हैं। तो लाहौर में एक पुलिस वाला जो है, इनको चाय बढ़ा रहा है और जहाँ कहीं भी जा रही हैं, ऐसा लगता है कि लाव-लश्कर है पुलिस वालों का भी और आईएसआई के अधिकारियों का भी। प्रोटोकॉल कुछ तो होता है, लेकिन प्रोटोकॉल में जो लोग रहते हैं, उनके लिए होता है। हम आप जैसे जो आम लोग हैं, किसी देश में घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ सुरक्षाकर्मी नहीं मिलते हैं, वहाँ सुरक्षा घेरा नहीं मिलता है और जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, वो तामझाम आपके जाने से पहले बिछा दिया जाता है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन वीडियो बताता है कि वो सारा तामझाम है। तो मोहतरमा एक मंदिर में हैं और मंदिर में वो शिवालय है। वहाँ दिख रहा है जब कैमरा घुमाती हैं कि उनके आजू-बाजू जो हैं, वो मुश्तंडे खड़े हैं काले कपड़े में। ज़ाहिर है वो पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस के लोग होंगे, पाकिस्तान की पुलिस और उनके साथ जो लोग चल रहे हैं, वो मुझे लगता है कि तय किए गए हैं कि आपको इनके साथ रहना है। वीडियो बनाने के लिए उनको बेहतर तरीके से सब कुछ सजाया जाता है। जिस मंदिर में गई हैं वो उस मंदिर के बारे में कहती हैं कि ये पार्वती जी का और महादेव का कटाक्ष मंदिर है और यहाँ अश्रु गिर गए थे। एक बार उन्होंने कहा कि महादेव के आँसू गिर गए थे, एक बार उन्होंने कहा कि पार्वती जी के आँसू गिर गए थे, इसलिए ये तालाब है, तालाब में जो लोग नहाते हैं उनको पुण्य मिलता है। लेकिन वो मंदिर ऐसे सजा हुआ है मतलब लड़ियाँ हैं लाइट्स की और पूरा मंदिर वैसे बहुत पुराना-सा है, लेकिन बहुत सजाया गया है और वहाँ जो लोग आए हुए हैं, वो जयकारे लगा रहे हैं, महादेव की जय, जय श्री राम की। तो हिंदू परंपरा में और धार्मिक स्थलों पर हम जा कर के जिस तरह के नारे लगाते हैं, जिस आस्था के साथ जाते हैं, वो सब कुछ दिखता है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं, वो बड़े सुखी हैं चैन से हैं, उनको कहीं कोई संकट नहीं है। वो किसी खतरे में नहीं है, जैसे कि भारत में जो आते हैं कहने के लिए कि बेटियों का बलात्कार हो जाता है, महिलाओं को उठा लिया जाता है, ज़मीन हथिया ली जाती है, घर जला दिया जाता है, जो भी अपनी जायदाद संपत्ति है, उस पर कब्ज़ा कर लिया जाता है, हम लोग मारे लोग हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा लगता है उस वीडियो को देखने के बाद। और वो जब जाती हैं एक गुरुद्वारे में तो वहाँ शबद कीर्तन चल रहा है, ग्रंथी जी बैठे हुए हैं। हमारे सिख समाज के बहुत सारे लोग उस गुरुद्वारे के भीतर हैं और गुरु ग्रंथ साहब के सामने सब लोग जैसे बैठ कर के अरदास करते हैं। वैसे सब कुछ चल रहा है, बड़ा सामान्य-सा है। पाकिस्तान में जहाँ-जहाँ वो घूमती हैं उसकी खूबसूरती की चर्चा होती है, पाकिस्तान के लोगों की बेहतर तमीज़ और उनके बर्ताव की चर्चा होती है। पाकिस्तान में जो लोग हैं बाज़ार के भीतर, चाहे वो कारोबारी हैं या खरीदारी करने वाले लोग हैं सब इनके साथ बेहतर तरीके से मिल-जुल रहे हैं। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान का रिश्ता बड़ा पुराना है और खून का है। इसमें कहीं कोई भेद है ही नहीं। बड़ा अच्छा-सा है। ये अच्छा-अच्छा वीडियो दिखाने और वीडियो दिखा कर के माहौल अच्छा-अच्छा बताने और पाकिस्तान के भीतर हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग बहुत सुकून से रहते हैं, सम्मान के साथ हैं, स्वाभिमान के साथ हैं, उनके साथ कोई खतरा नहीं है, कोई संकट नहीं है, यह वीडियो बताता है। बताता है या बताने की पूरी तैयारी करवाई जाती है, ये एक बड़ा सवाल है, जाँच चल रही है। लेकिन जब पुलिस और जाँच एजेंसीज़ आगे बढ़ी तो पता चलता है कि ये स्पेशल डे जो पाकिस्तान का था उस पर ये गई हुई थी और पाकिस्तान हाई कमीशन में और इनको हाई कमीशन स्पेशल गेस्ट के तौर पर रखा गया था। इनको वहाँ के लोगों से मिलवाया गया था, ज्योति मल्होत्रा जो यूट्यूबर हैं और वो अपना यूट्यूब चलाती हैं ट्रैवल विद जो। तो स्पेशल आप गेस्ट हैं वहाँ आपका आवभाव है अ, आवभगत है। अ,
आप ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के तमाम लोग जो हाई कमीशन में आपको हाथों-हाथ लिए हुए हैं, वहाँ का वीडियो भी इन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। पाकिस्तान में जो इनकी यात्राएँ हैं अलग-अलग नाम से है। मैंने कुछ लिखा भी है कि इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान, इंडियन गर्ल एक्सप्लोरिंग लाहौर, इंडियन गर्ल एट कटाक्ष मंदिर। तो ये सारे जो कैप्शंस हैं या थंबनेल है जिससे इन्होंने अपने वीडियोज़ डाले हैं। अ, 3 दफ़ा पाकिस्तान आप 2 साल के भीतर चली गईं, चौथी दफ़ा जाने की तैयारी है। पाकिस्तान में ऐसा क्या है भाई? इतनी खूबसूरत जगह है, वो स्विट्ज़रलैंड है, वो स्कैंडिनेवियन कंट्री है या फिर वो यूरोप में कहीं ऐसी जगह है जो बेइंतहा खूबसूरत है। दुनिया के किसी और हिस्से में भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान बार-बार जाने के दौरान आपकी जो मेल मुलाकात हुई और पता चलता है कि दानिश जो ये आदमी है, इसके साथ हाई कमीशन में जो इनकी तस्वीर है जिसको उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, काफ़ी नज़दीकियाँ हैं और पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ या किसी स्पेशल अधिकारी के साथ, ख़ास अधिकारी के साथ मलेशिया में बाली की यात्रा भी ज्योति ने की। तो इनकी जितनी यात्राएँ हैं, वो या तो इंडोनेशिया की है या पाकिस्तान की है, दुबई की है, नेपाल की है, सिंगापुर की है। ये तमाम देश हैं जहाँ आईएसआई बहुत एक्टिव रहती है और पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ जहाँ-कहाँ भी अपने अड्डे बना करके रखता है, वो ये इलाके हैं। तो हो सकता है कि अब कहा जाए कि जाइए आराम से घूम करके आइए, आपके घूमने का, रहने का, ठहरने का, खाने का, बाकी अगर कोई शौक है आपका खरीदारी का तो वो सब कुछ भी पूरा कर दिया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। तो मुफ्त का ट्रैवल हो जाता है, मुफ्त की दोस्ती है, लेकिन उसकी कीमत कितना चुका रही हैं आप, आपने क्या-क्या बताया है, कितना कुछ जताया है, ये अभी सामने आना बाकी है। लेकिन हो सकता है कि आप अपने ट्रैवलॉग को चलाने के लिए यूट्यूब चलाने के लिए मुफ्त की यात्राएँ और मुफ्त की सुविधाएँ लेती रही हैं। उन यात्राओं, सुविधाओं के एवज़ में आपने जाने या अनजाने जो कुछ भी शेयर किया है पाकिस्तान के साथ, वो उनके कितने काम का हो सकता है, ये आप भी नहीं जानती होंगी शायद। लेकिन जाने-अनजाने कहने का कारण ये है कि जब तक कुछ साफ़ ना हो जाए तब तक तयशुदा तौर पर आप कुछ भी कहते हैं तो लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। मगर इनका जो अपना व्हाट्सऐप है या जो नंबर इन्होंने अपने मोबाइल में सेव करके रखा है, जो आईएसआई का आदमी है शाहबाज़ राणा, पाकिस्तान में शाकिर जिसको भी कहते हैं, उसका नाम इन्होंने जट रंधावा के नाम से सेव करके रखा हुआ है। तो एक अधिकारी जो हाई कमीशन दिल्ली में है, उसके साथ नज़दीकियाँ हैं। पाकिस्तान के जितने लोग हैं, उनके नाम आपने किसी और नाम से सेव करके रखे हैं। पाकिस्तान की बार-बार की यात्राओं में आपने क्या हासिल किया है, देखने में तो कुछ लगता नहीं। हाँ, ये है कि इन्होंने जितने वीडियोज़ डाले हैं, मेरा अनुमान है कि वीडियोज़ की तादाद 400 से ऊपर ही है। मैंने चाहा था कि मैं लिख लूँ, लेकिन शायद मैंने उसको लिखा नहीं है। इंस्टाग्राम पे 1,40,000 इनके फॉलोअर्स हैं और 3,42,000 जैसे मैंने बताया यूट्यूब पे हैं और ट्रैवल विद जो इनका यूट्यूब चैनल है और इनके बाकी जो मामले हैं, उनमें अरमान नाम का एक आदमी है, वो इनके संपर्क में है, उसको भी उठाया गया है। तो जिन लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उनमें 3-4 दिनों के भीतर 4 गिरफ्तारियाँ हुई थी और अरमान जो है उसके पिता छत्तीसगढ़ जेल में हैं, उसका भाई भी मनरेगा के मामले में जेल काट चुका है। 2 बुआ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में रहती हैं और यह भी दानिश के संपर्क में था और दानिश के संपर्क में होने के नाते ये ज्योति के संपर्क में भी रहा करता था। बाकी नुमान इलाही जिसको पानीपत से उठाया गया है या देवेंद्र ढिल्लों जो कैथल से उठाया गया है और ये अरमान नूह से और हिसार की ज्योति है। लेकिन ये जितने भी लोग हैं, अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान आपका मुल्क है, यहाँ की आबो-हवा, यहाँ के लोग, यहाँ का अपनापन, यहाँ की सुरक्षा, यहाँ की शान-ओ-शौकत, नागरिक होने के नाते क्या नहीं है आपके पास? और ये जो ज़मीन है, ये माँ की तरह होती है। आप कभी किसी भी अरे! आपकी जान भी कहीं चली जाए, तब भी उसकी वो कीमत भी कम है,
इस माटी की सुरक्षा, उसकी बेहतरी के लिहाज से। कैसे कोई बता सकता है अपने देश के बारे में, अपनी फ़ोर्सेस की जानकारी के बारे में, या कुछ भी जो हमारा दुश्मन चाहता है? पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके साथ हमारा क्या रिश्ता हम सब जानते हैं। 36 का आंकड़ा रहता है, दुश्मनी है। वो हुकूमत में चाहे जितने बदलाव लेकर के आ जाए, फ़ौज का जो उसका मालिक है यानी मुख्तार जो आर्मी चीफ है, जितना बदल जाए, पाकिस्तान की फितरत और उसकी नीयत हिंदुस्तान को लेकर के कभी नहीं बदल सकती। वो दुश्मन देश है, रहेगा। वो हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियां कराता है, हमारे लोगों की जान लेता है, हमारे यहाँ सब कुछ बिगड़ा सा रहे, हमारे देश की इमेज दुनिया में बेहतर ना हो सके, इसके लिए वो खून खराबे करवाता है। वो हमारा बेहतर कैसे सोच सकता है? हमसे उसकी दोस्ती कैसे हो सकती है? अगर वो 2 मीठे बोल रहा है, हमारा हाथ पकड़ के 10 कदम चल रहा है, हमारी खातिरदारी में वो बिछा पड़ा है, हमारी शान-ओ-शौकत के लिए वो सर झुकाए खड़ा है। उसने अपने सारे लाव-लश्कर, तमाम सहूलियतें और जितने भी लोग हैं, उसने लगा रखे हैं, हमारी खातिरदारी में। तो सोचना चाहिए, ये खेल है, खातिरदारी नहीं है। दुश्मन जो है, हमारे साथ दाँव चल रहा है। और ज्योति, अरमान या वो ढिल्लों, नुमान, ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों की अपनी सोच क्या रही होगी? इन्होंने जाने में या अनजाने में जानकारी शेयर की, पाकिस्तान हाई कमीशन के लोगों के साथ, आईएसआई के लोगों के साथ संपर्क में रहे। इन्होंने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, चाहे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, स्नैपचैट है, क्या-क्या शेयर किया है। ये सब जाँच के दायरे में है, लेकिन कोई भी आदमी इस देश में अगर रहता है, तो उसकी ज़ुबान कैसे खुल सकती है देश के खिलाफ? मुझे समझ में नहीं आता है। कभी आपको उन लोगों को देखना चाहिए जो देश लौटते ही नहीं। देश की खातिर देश के बाहर अपनी जान की बाजी 24 घंटे लगा करके वो जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, जिनको हम अंडर कवर एजेंट कहते हैं। उनकी ज़िंदगी कभी आप पता करके देख लीजिएगा। अगर आपके कोई दोस्त हो जिसके बारे में आपको जानकारी हो और उसकी ज़िंदगी, उसके परिवार की ज़िंदगी आप एक बार झाँक करके देखिएगा तो तरस आता है। अपने आप पर आपको शर्म आएगी कि आपने क्या किया है मुल्क के लिए और कितना करते हैं आप। वो फौजी जो सरहद पर लगातार खड़ा होकर के दिन भर बंदूकें और संगीने ताने खड़ा रहते हैं, सियाचिन -40 डिग्री, -50 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं। वो राजस्थान में 50 फुट 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रहते हैं। पहाड़ की चोटियों पर खड़े रहते हैं, वो सहरा में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, घाटियों में रहते हैं। उनकी ज़िंदगी जाकर के देखिए और किसके लिए? ताकि हम और आप महफूज़ रहें। हमारे आपके बच्चे स्कूल जाएँ, आराम से आएँ, आप हम बाज़ार में जाएँ, आराम से आएँ, दफ़्तर जाएँ, घर को लौटें, अपनी ज़िंदगी की जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ और ज़रूरतें हैं, वो पूरा करते रहें बिना किसी डर के। इस देश ने आपको अधिकार दिए, इस देश ने आपको आसमान दिया, ज़मीन दी, हवा दी, पानी दिया और यहीं के होकर के यहीं दगाबाज़ी। ऐसे लोग कभी किसी के नहीं हो सकते। दुश्मन भी जानता है, ये अपने मुल्क का नहीं है तो मेरा क्या होगा? इसका काम जितना बनता है निकालो, तमाम करो। ऐसा ही हश्र होता है ऐसे लोगों का। मैं फिर कहता हूँ कि जिन लोगों को पकड़ा गया है, हो सकता है कि बेकसूर भी हों और हो सकता है कि गुनहगार भी हों। ये जाँच के दायरे की बात है और जाँच में, कोर्ट में जितनी चीज़ें आप सामने आएँगी, जो फैसला अदालतों का होता है, उसमें बहुत कुछ तय हो जाता है कि आप सच कहते हैं या आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। इसलिए जाँच जारी है, अदालतों में मामला चलेगा। फिर भी वतन पर जो आदमी नाज़ करता है और हर वक़्त मिटने के लिए तैयार रहता है, असली सपूत देश का वही कहा जाता है और वैसे लोगों पर हमेशा आपको नाज़ करना है।
99.999% ऐसे सपूत हैं देश के। कुछ कपूत होते हैं जो कलंकित करते हैं देश को और मातृभूमि को तकलीफ पहुँचाते हैं। ऐसे लोगों से निजात मिल जाए, अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है। नमस्कार।